सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो टर्म 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, साथ में जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में से जैसे एमसीक्यू आ सकता है, उनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और आपको भी जो है ये जरूर करके जाना चाहिए। एंड साथ में ये आपको रिवीजन के लिए भी हेल्प करेगा। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो इसको साथ साथ आप इस एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे टर्म 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड्स में जरूर करके जाना। प्लस जिन जिन टॉपिक्स में से मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ उन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज ऐसे टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So without any further ado, let's get started. ओके, सो क्वेश्चन 1 में हम पहले जाते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है अशोका इज मेंशन्ड बाय विच टाइटल इन हिज इंस्क्रिप्शन। काफी आसान क्वेश्चन है जो पहले 1 मार्क्स में पूछा जाता था, ठीक है। उसी को मतलब पूछा जाता ना, व्हाट इज पियदसी और हु इज टर्म्ड एज पियदसी। सो वही जो क्वेश्चन है उसको एमसीक्यू में पूछा गया है। सो अशोका को पियदसी भी बोला जाता था। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स प्लेजेंट टू बिहोल्ड, ठीक है, प्लेजेंट टू बिहोल्ड। एंड इस चैप्टर की ये चैप्टर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी क्लास 12 हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चले जाओ। क्लास 12 की जितने भी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। इसमें बस हम फोकस करेंगे एमसीक्यू में, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। Now, next, let's move on to the next question. That is question number 2. Which one of the following script were deciphered by James Prinsep? तो James Prinsep जो थे, he is the officer in the East India Company, ठीक है। तो उन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी इन दोनों को जो है क्या किया था, इनको डिसाइफर किया था। अब ऑप्शन में आपको क्या मिला है देखो। फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ही नहीं, चारों को उन्होंने डेसिफर नहीं किया था। पाली और प्रकृत को भी नहीं किया था। किसको किया था? सी एंड डी को। सो आपका आंसर होगा सी एंड डी, ओके। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्मा? अब अशोकास धम्मा में कुछ फीचर्स थे, ठीक है। अब उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है नॉट वन ऑफ द मेन फीचर्स, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। फर्स्ट, रेस्पेक्ट द एल्डर्स एंड बी जेनरस टू द ब्राह्मण्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने ये बोला था अपने धम्मा में कि हमें जो है ब्राह्मण्स और जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। सेकेंड इज दैट कंसिडर योर रिलीजन सुपीरियर टू अदर रिलीजन्स। नो, इट्स रॉन्ग। सो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, बिकॉज ये रॉन्ग फीचर है जो विच इज नॉट वन ऑफ द मेन फीचर। क्यों? देखो, इन्होंने बोला था कि हमें जो है अपने जो भी गुरुजन हैं या फिर जो भी हमसे बड़े हैं, ब्राह्मण्स है, इनको जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड हमें नॉन वायलेंस करना चाहिए। ये सारी चीजें तो थी, बट उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि अपने रिलीजन को सर्वोपरि मानो, उसके ऊपर कोई रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं था, ठीक है। बिकॉज अशोका को अगर आप देखो तो अशोका जो है सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे। वो किसी पर्टिकुलर धर्म को जो है वैसा सुपीरियर कंसिडर करने की सलाह नहीं दिया उन्होंने, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हमने 2, 3 सारे देख लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज इशूड द फर्स्ट कॉइन बियरिंग द नेम ऑफ द रूलर। अब देखो, जो आपका एक टॉपिक था कॉइनेज वाला, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स जो थे उसमें एक टॉपिक था आपका, आपको याद होगा, कॉइन्स एंड किंग, पेज नंबर 44 में आपको मिल जाएगा। सो उसमें जो है कुछ कॉइन्स की बात की गई है, लाइक पंचमार्क कॉइन्स, मौर्यन ने जो कॉइन्स दिए थे, गुप्तास के कॉइन, ठीक है, गोल्ड कॉइन किसने दिए थे। तो आपको उसमें से बताना है कि फर्स्ट कॉइन कौन सा था विच बियर्स द नेम ऑफ द रूलर। सो किसने इशू की थी वो कॉइन? दैट इज इंडो ग्रीक्स, ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज धम्मा महामत्ता, ठीक है। सो धम्मा महामत्ता कौन थे? देखो, धम्मा को स्प्रेड करने वाले ऑफिसर्स को धम्मा महामत्ता बोला जाता था। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। स्पेशल ऑफिसर्स
ठीक है, अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। सो इस धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए जो अशोका है, कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को उन्होंने रखा था जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके क्या करते थे, अपने धम्मा को स्प्रेड करते थे। ठीक है, लोगों को बताते थे और लोग जो है जिसको जो भी इन्फ्लुएंस होता था वो उनको फॉलो करते थे या फिर जो भी है। ठीक है, question number 6, why is the 6th century BC often considered as the major turning point in the Indian history? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है पूरा लिखा हुआ है आपका, जब आपका चैप्टर शुरू होगा उसके सेकंड पेज में ही देखना, उसमें लिखा हुआ होगा why 6th century BC considered as the major turning point, क्योंकि उस टाइम में जो है स्टेट सिटीज ये सब जो है एमर्ज हो रहे थे, महाजनपद हमने देखा था। ओके, सो आपका जो ये ऑप्शन ए है जिसमें लिखा हुआ है इमरजेंस ऑफ सिटीज, states, towns and use of iron। सेकंड ऑप्शन में देखो इमरजेंस ऑफ स्टेट सिटीज टाउन्स एंड डोमिनेंस ऑफ हिंदुइज्म। सो ये रॉन्ग है क्योंकि डोमिनेंस ऑफ हिंदुइज्म नहीं था उस टाइम में, उल्टा उसमें जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म आ रहे। ठीक है, तो अब आप ये बोलोगे कि दीदी अब डी ऑप्शन में भी लिखा हुआ है बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, आई एग्री कि इसमें लिखा हुआ है, बट इसमें ये भी है एक पॉइंट, देखो एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉपर। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ना है। तो इसमें अगर ऐसा आया ऑप्शन में इमरजेंस ऑफ स्टेट सिटीज टाउन्स यूज ऑफ आयरन प्लस यहाँ पे अगर बुद्धिज्म जैनिज्म होता तो हम इसको कंसिडर करते। ठीक है, ठीक है, बट उसमें एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉपर का नहीं था तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। डोमिनेंस ऑफ हिंदुइज्म यूज ऑफ आयरन, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पे एक ए होगा। ठीक है, इन प्रेज ऑफ समुद्र गुप्ता। सो किसने कंपोज की थी, हरिसेना। ठीक है, ये थे उनके कोर्ट पोएट, समुद्र गुप्ता के कोर्ट पोएट थे। तो समुद्र गुप्ता के लिए जो प्रज्ञा प्रशस्ति जो है, जो प्रज्ञा प्रशस्ति क्या होता है, प्रेज होता है, राजा के लिए जो प्रेज किया जाता है ना। सो दिस इज प्रेज, तारीफ करना, तारीफों से भर देना उसको। ठीक है, प्रेज ऑफ किंग। ठीक है, सो समुद्र गुप्ता की तारीफ में किसने लिखा था, उनके कोर्ट पोएट ने, जो जिनका नाम है हरिसेना, उन्होंने लिखा था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद फ्रॉम 6th to 4th century BC ही, मगधा। सो मगधा काफी पावरफुल जो है एक क्या बोलते हैं हम, महाजनपद था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। तो देखो मगध में ना कैपिटल चेंज हुआ था, फर्स्ट इसका कैपिटल था राजगढ़ में। ओके, उसके बाद ये बना था पाटलिपुत्र में। सो दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट इसका कैपिटल था राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ को इन्होंने शिफ्ट कहाँ पे किया, पाटलिपुत्र में। ठीक है, एंड पाटलिपुत्र में जब इन्होंने शिफ्ट किया, सो इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीजन की मगध जो है इतना पावरफुल क्यों बना, क्योंकि पाटलिपुत्र में काफी सारे रिसोर्सेस थे जिसको जो मगधा को काफी ज्यादा हेल्प किया और ज्यादा ग्रो होने में और पावरफुल बनने में। ठीक है, एज अ महाजनपद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं तुरंत। सो देयर आर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ 5 पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं बताने वाली, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। उसके बाद मेगास्थीन्स रोट अबाउट द मौर्यन एम्पायर इन हिज बुक इंडिका, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मेगास्थीन्स वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। इसमें देखो ये अशोका नहीं होगा। ठीक है, ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ पे थे चंद्रगुप्त मौर्य, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही, चंद्रगुप्त थे ये। ओके, एंड एम्पायर तो उन्होंने 321 BC में ही फाउंड किया था, बट नाम गलत है इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, उसके बाद अशोका यूज्ड हिज रिसोर्स टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म, दिस इज करेक्ट। सो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। सो करेक्ट में 3 को छोड़ के सारे करेक्ट है। सो 1 2 and 4 ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 2 and 4, क्योंकि 3 गलत है।
उसके बाद हम 11 क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपद। यस, दिस इज करेक्ट। 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद देखते हैं ऑल द महाजनपद वे रूल्ड बाय किंग्स। यस, जिसको हम ओलिगार्की बोलते थे, ठीक है। उसके बाद सी है बोथ महावीर एंड बुद्धा वेर सच किंग्स। तो अब देखो दोनों ही जो है इन्होंने एक एक जो है रिलीजन ये लाए, ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम लाए, ठीक है। जैनिज्म, इन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया, इन्होंने बुद्धिज्म को जो है लोगों को प्रोपेगेट किया। बट ये पहले जो है प्रायर वो राजा ही थे। जैसे महावीर के बारे में, क्योंकि बुद्धा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, वो एक राजा थे साक्या क्लैन के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनको भी नहीं पता वो साक्या क्लैन के राजा थे। उसके बाद महावीर जो है वो भी एक प्रिंस थे, ठीक है। सिद्धार्थ के वो सन थे, सिद्धार्थ और त्रिशला जो है इनके सन थे। सो ये भी एक प्रिंस थे, ठीक है। उन्होंने लेटर दूसरा पाथ फॉलो किया, दैट इज द अदर थिंग। बट ये जो है ये एक टाइम में प्रिंस थे, किंग्स थे। सो इसमें ए, बी एंड सी तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BC, मगध became the most powerful महाजनपद। where was Magad located? So मगध कहाँ पे है? बिहार में। प्रेजेंट डे बिहार को ही पहले मगध बोला जाता था, जिसका कैपिटल राजगढ़ से पाटलिपुत्र में शिफ्ट हुआ है। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द ग्रोथ ऑफ मगधा कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द एम्पायर इन द 321 BC which extended control so far as the northwest Afghanistan and Baluchistan. Which one of the following ruler was behind the emergence of this? So of course ये बात है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्यन वंशज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया था नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और बालूचिस्तान की तरफ। सो आप अगर चैप्टर जो टॉपिक है आपका एन अर्ली एम्पायर, ठीक है, जिसमें मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है, सो होगा पेज नंबर 32 वगैरह, या फिर जब आपका चैप्टर शुरू होता है उसके 2-3 पेज छोड़ के ही लिखा हुआ है एन अर्ली एम्पायर। उसमें आपको फर्स्ट जो पैरा है वो यही दिखेगा, ठीक है। सो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। एंड बाय द वे मैं एक और चीज बता दूं, ये जो थे बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्म नंदा, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मगध को जो है और ज्यादा पावरफुल बनाने में। बट 321 BCE में एक्सटेंड करने में किनका रोल था? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सो अ सी फेयरर कॉल्ड मसतुवान composed an account of trade from the Malabar coast in the 1st century CE. ये सही है, composed an account। उन्होंने कुछ अकाउंट लिखे थे, कुछ चीजें उन्होंने लिखी थी, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एरिथ्रियन सी बेसिकली जो है रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है। और पेरिप्लस जो है उसको बोला जाता है सेलिंग, मीन्स जो नाविक थे ना, मतलब सारे सेल करते थे, ठीक है, शिप में बैठ के सेल करते थे। सो उन्होंने एक अकाउंट लिखी थी रेड सी को ऊपर, सेलिंग ऑफ द रेड सी, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग यही है। सो जो इसमें सोर्स वाला क्वेश्चन है, आप अगर सोर्स 9 में देखें, ठीक है, तो उसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया है। सोर्स 9 में से आप देख सकते हो उधर, तो वहां पे बोला गया है जो अकाउंट का नाम है वो है सेलिंग अराउंड द रेड सी। ओके, सो उसके अंदर उन्होंने लिखा था ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन, टोपाज, एंटीमोनी, कोरल, क्रूड, ग्लास, कॉपर, इन सब के बारे में लिखा था, जो कि मालाबार में इंपोर्ट किया जाता था। तो इसी के बारे में है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, बी एंड सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सो द जातकास were written in the Prakrit around the first millennium CE. This is the ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट मिलेनियम सीई में ये जातकास लिखा गया था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक चीज पढ़ना आपके बुक में से। और ये जो सारे है ये आपके बुक के ही वर्डिंग्स है, ओके, तो कहीं और से नहीं लिया गया, बुक में ही लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है द स्टोरीज इन जातकास प्रोबेबली ओरिजिनेटेड एज पॉपुलर ओरल टेल्स।
which were later committed to writing. Yes, ये कुछ oral tales थे जिसको बाद में लिखा गया था. ऑप्शन सी है the stories in जातका demonstrate the feeling of the subject of their rulers. Yes, इसमें बोला गया था कि रूलर्स कैसे बिहेव करते थे और उनके जो सब्जेक्ट्स थे, मीन्स उनके जो प्रजाएं थी, ठीक है, जो लोग थे उनके अंडर, वो क्या उनके बारे में सोचते थे. ठीक है, एक स्टोरी भी है उसमें लिखी गई है, तो ये उसी के बारे में था. जातकास उसी के बारे में था. सो बोथ ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर आइडेंटिफाइड देमसेल्व एज देवपुत्र और द स्टेटस हैव बीन फाउंड इन द श्राइन्स ऑफ मथुरा एज वेल एज अफगानिस्तान. तो कौन मानता था अपने आप को कुशन रूलर्स. ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए. दिस इज वन ऑफ द मतलब ये क्वेश्चन रूलर्स पे वैसे भी 4 मार्क्स में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था. अब एमसीक्यू में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहाँ पे मैच करना है. मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट of these categories with the people in the social strata. तो ये कुछ प्रोफेशंस है और ये कुछ कैटेगरीज है, आपको मैच करना है. देखो, वेलालार, आदिमाई, उझावर, ये सारे रिलेटेड है आपके एग्रीकल्चर से, या फिर जो रूरल सोसाइटी थी ना उसमें एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर से पर्टिकुलरली रिलेटेड है. सो जो आदिमाई है वो बेसिकली होता था प्लाउमैन. ठीक है, हल चलाने वाला. और जो वेलालार थे वो क्या थे, वो लैंड ओनर्स थे. सो वेलालार, आदिमाई और उझावर कौन था, स्लेव्स. ठीक है, सो ये उनके प्रोफेशंस थे. अब देखो, सी को हमें 3 से मिलवाना है. यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 2, यहाँ पे सी 3 मिलने वाला है. ठीक है, और यहाँ पे बी से हमें 1 को मिलाना है. सो बी से 1 दिस वन और ए से 2 दिस वन. सो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है. ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग. तो हर एक चीज आपको पढ़ के जाना काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इन which of the following scripts were the earliest inscription found which were also the language of the ordinary people. So this is प्राकृत. ठीक है, ये प्राकृत. संस्कृत तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी पीपल का लैंग्वेज नहीं था, बिकॉज संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट. जो उस टाइम में था, तो संस्कृत सबके लिए नहीं था, प्राकृत बोलते थे सब. एंड ब्राह्मी तो डेसिफर भी बाद में हुआ था. एंड तमिल एंड पाली नहीं है, दिस इज प्राकृत. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगह विच मीन्स. राजगह, अब राज प्लस गह, गह मतलब होता है घर. ठीक है, और हाउस. ओके, एंड राज मीन्स राजा. ओके, और किंग. ठीक है, सो राजगह मतलब क्या हो गया, हाउस ऑफ किंग. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हाउस ऑफ द किंग. Last question, 20th question, which is Sangam is the literature of which language? Tamil. ठीक है, संगम लिटरेचर तमिल लैंग्वेज. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. कोई भी अगर आपको डाउट है, यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप मुझे मेरे वेबसाइट में भी फॉलो कर सकते हो, aceduhub.com में. ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल एंड नोट्स वगैरह मिल जाएंगे. क्लास 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर मटेरियल्स मिलेंगे. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ऐसे और सच वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.